Hi, this is your A Nurser. Today I have come up with a new chapter on General English all for competitive examinations. It is synonyms. It is synonyms. आजकल सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 5 नंबर के लिए या सिनोनिम्स का एक प्रश्न दिया जाता है। सिनोनिम्स का एक प्रश्न दिया जाता है। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थ। सिनोनिम का मतलब समानार्थ, यानी आपको प्रश्न में एक वर्ड दिया जाता है। आपको प्रश्न में एक वर्ड दिया जाता है और 4 अल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं और उन 4 अल्टरनेटिव्स में से आपको सही सिनोनिम को चुनना होता है। सो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, out of the given alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the word. यानी आपको जो वर्ड दिया जाता है उसका सही सिनोनिम दिए गए 4 अल्टरनेटिव्स में से चुनना होगा। So now the first word is spite. The first word is spite. Here are your 4 options. A. Concern. B. Admiration. C. Malice. D. Indifference. A. Concern. B. Admiration. C. Malice. D. Indifference. तो पहले इन 4 वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में समझेंगे। कंसर्न चिंता, कंसर्न चिंता। एडमिरेशन प्रशंसा, एडमिरेशन प्रशंसा। मेलाइस द्वेष, मेलाइस द्वेष। इंडिफरेंस उदासीनता, इंडिफरेंस उदासीनता। अब दिया गया वर्ड स्पाइट का मीनिंग हिंदी में देखेंगे। स्पाइट द्वेष, स्पाइट द्वेष। यानी दिया गया वर्ड स्पाइट का सही सिनोनिम आपका ऑप्शन सी मेलाइस है। दिया गया वर्ड स्पाइट का सही सिनोनिम आपका ऑप्शन सी मेलाइस है। Here is your second word, rebate. Your second word, rebate. Now these are your 4 options. A. Loss. B. Refund. C. Compensation. D. Discount. A. Loss. B. Refund. C. Compensation. D. Discount. अब इन 4 वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में समझ लेंगे। लॉस नुकसान, लॉस का मतलब नुकसान। रिफंड धन की वापसी करना, रिफंड का मतलब आप कुछ पैसे भर चुके हैं उसका वापसी। कॉम्पनसेशन नुकसान भरपाई, कॉम्पनसेशन नुकसान भरपाई। डिस्काउंट छूट, डिस्काउंट छूट। तो दिया गया वर्ड रिबेट का मीनिंग अब हिंदी में समझ लेंगे। रिबेट का मतलब छूट, रिबेट का मतलब छूट। इसलिए दिया गया वर्ड रिबेट का सही सिनोनिम है आपका ऑप्शन डी डिस्काउंट। दिया गया वर्ड रिबेट का सही सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन डी डिस्काउंट। So here is your next word, prolific. Prolific. Here are your 4 options. A. Plenty. B. Competent. C. Fertile. D. Predominant.
ए प्लेंटी, बी कॉम्पिटेंट, सी फर्टाइल, डी प्रिडोमिनेंट। पहले इन 4 वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में समझ जाएंगे। प्लेंटी बहुत सारे, प्लेंटी बहुत सारे। कॉम्पिटेंट सक्षम, कॉम्पिटेंट सक्षम। फर्टाइल उपजाऊ, फर्टाइल उपजाऊ। प्रिडोमिनेंट सर्वाधिक, प्रिडोमिनेंट सर्वाधिक। अब दिए गए वर्ड प्रोलिफिक का मीनिंग हिंदी में समझ जाएंगे। प्रोलिफिक उर्वर या उपजाऊ, प्रोलिफिक उर्वर या उपजाऊ। इसलिए दिया गया वर्ड प्रोलिफिक का सही सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन सी फर्टाइल। प्रोलिफिक का सही सिनोनिम होगा ऑप्शन सी फर्टाइल। Now this is your next word, debilitate, debilitate. Here are your 4 options: A weaken, B attack, C surmount, D destroy. A weaken, B attack, C surmount, D destroy. अब इन 4 वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में समझ जाएंगे। वीकेन कमजोर, वीकेन कमजोर। अटैक आक्रमण, अटैक आक्रमण। सरमाउंट बढ़ना या विजय पाना, सरमाउंट बढ़ना या विजय पाना। डिस्ट्रॉय नष्ट, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। अब दिया गया वर्ड डेबिलिटेट का मीनिंग हिंदी में समझ जाएंगे। डेबिलिटेट का मतलब दुर्बल करना, डेबिलिटेट का मीनिंग दुर्बल करना। इसलिए दिया गया वर्ड डेबिलिटेट का सही सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन ए वीकेन। इसलिए दिया गया वर्ड डेबिलिटेट का सही सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन ए वीकेन। Here is your next word, pivotal, pivotal. Here are your 4 options: A movable, B crucial, C internal, D mechanical. A movable, B crucial, C internal, D mechanical. अब दिए गए 4 वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में समझ जाएंगे। मूवेबल चल, मूवेबल चल यानी जो चीज एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। क्रूशियल महत्वपूर्ण, क्रूशियल महत्वपूर्ण। इंटरनल आंतरिक, इंटरनल आंतरिक। मैकेनिकल यांत्रिक, मैकेनिकल यांत्रिक। अब दिया गया वर्ड पिवोटल का मीनिंग हिंदी में समझ जाएंगे। पिवोटल केंद्रीय या आधारभूत, केंद्रीय या आधारभूत। यानी जो आधारभूत होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पिवोटल का सही सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन बी क्रूशियल। पिवोटल का सही सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन बी क्रूशियल।